स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दे रखा है प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, तो हमने प्रश्न 1 सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में। उसमें हमने उन परिमेय संख्याओं को निकाला था जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं और जो अशांत आवर्ती हैं, दोनों निकाले थे। तो हमें सिर्फ उनमें उन दशमलव संख्याओं के प्रसारों को लिखना है जो कि शांत है। तो हमने क्या किया, प्रश्न 1 से शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को यहाँ पे, परिमेय संख्याओं को यहाँ पे उतार लिया है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याओं को यहाँ पे उतारा है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ नोट करने के बाद इन संख्याओं का दशमलव प्रसार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे देखिए। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले देखिए 13/3125 है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। 3125 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला था, जो कि आया था 13 और बटे में आया था 5 की घात 5 आया था। ठीक है, 5 की घात 5 आया था। ठीक, हमें क्या करना होता है इसमें, 5 को और यहाँ पे जो हमने 2 की घात 0 ले रखा था, ठीक, इसको क्या करना होता है, 2 और 5 ये तो दोनों के रूप में होना चाहिए पहली बात। और दूसरी बात, जितनी इसकी घात है उतनी ही इसकी घात भी होनी चाहिए, यानी कि 2 और 5 दोनों की घातें बराबर होनी चाहिए। ठीक, 2 और 5 दोनों की घातें बराबर होनी चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम उसे बराबर करेंगे। ठीक है, नहीं है तो हम उसे बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 की घात 5 है, लेकिन 2 की घात 5 नहीं है। तो हम क्या करें, इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें 2 की घात 5 से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। ठीक है, दोनों में ही करते हैं, एक जगह स्पेशली नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में ही 2 की घात 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंश तथा हर में 2 की घात 5 से गुणा करने पर 2 की घात 5 से गुणा क्यों किया, क्योंकि देखिए 2 और 5 होना चाहिए और दूसरी बात दोनों की घातें बराबर होनी चाहिए, तभी हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। क्लियर, दोनों की घातें कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 13 और ये जो हमने यहाँ लिखा था 5 की घात 5, हम क्या करेंगे, इसमें 2 की घात 5 से गुणा करेंगे। 5 की घात पहले से ही था 5 और यहाँ पे भी 2 की घात 5 से गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों में कर देंगे। तो 5 की घात 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 की घात 5 हो जाएगा 32 और ये देखिए 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 2 पंजे 10 और जो इसकी घात है 5, ये ऐसे ही हो जाएगी 5 की 5। ठीक है, क्लियर, 2 गुणा 5 कितना हो गया 10 और घातें वैसी होती है। मतलब ये रूल होता है कि जब आधार अलग अलग हो और गुणा में हो और घातें समान हो तो घातों को उसी प्रकार से लिख दिया जाता है और आधार की गुणा कर दी जाती है। ठीक है, तो ये गुणा हो गया ऐसे। अब 32 की गुणा 13 से करेंगे तो आ जाएगा 416 और बटे 10 की घात 5, यानी कि यहाँ 5 0 लग जाएगा। अब हमें इसका आंसर लिखना है, यानी कि इससे इसको डिवाइड करना है, भाग करना है। तो देखिए हम शॉर्टकट कैसे करेंगे, यहाँ हमने देखा 1 2 3 4 5 0 है ना, तो हम क्या करें, इसमें 5 अंक पीछे, यानी कि इधर से देखें तो 5 अंक पीछे क्या करें, हम पॉइंट लगा दें, दशमलव जिसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा 6 1 4, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही अंक है। हम क्या करें, इसमें 2 अंक बढ़ा लें। ठीक है, 2 अंक हमने बढ़ा लिया, 1 2 3 और 2 अंक हमने क्या बढ़ाया 0। ठीक है, सिर्फ 0 ही बढ़ाते हैं, तो 0 और यहाँ मैंने क्या लगा दिया पॉइंट और यहाँ 0। ठीक, तो क्या हो गया 0.00416। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 अंक पीछे लग चुका है पॉइंट। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, 17/8। ठीक, तो ये हो जाएगा 17 और बटे 8 को हमने क्या निकाला था, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3 निकाला था। अब इसमें देखिए हमें किससे गुणा करनी है, 2 की घात 3, यानी कि यहाँ पे 5 की घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, 5 कितना होना चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 की घात 3 से अंश तथा हर में गुणा करने पर, ठीक है, अंश तथा हर में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 17/2 की घात 3। ठीक, और गुणा क्या करना है हमें, 5 की घात 3 से करना है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की घात 3 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 17 गुणा
2125 और बटे में हो जाएगा, देखिए 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 और 10 की घात कितनी हो जाएगी 3, ठीक। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 125, ठीक। और इसके इससे गुणा करेंगे तो आएगा 2125, ठीक। और फिर ये हो जाएगा 10 की घात 3, यानी कि हमने यहाँ क्या 3 जीरो लगा दिया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 2 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो जाएगा 2.125, ठीक। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पर। ये क्या दिया हुआ है 15/1600, ठीक। सबसे पहले 1600 के अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 8 16, ठीक। और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर 0 0, फिर यहाँ से 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था निकालना, तो देखिए क्या हो जाएगा 15 बटे में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या है 2 है तो 2 की घात 6 गुणा, और 5 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार है, क्लियर। तो मैंने लिख दिया 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 15, हमें यहाँ क्या चाहिए 2 की घात 6, यहाँ 5 की घात कितनी हो कि ये दोनों बराबर हो जाएं, तो यहाँ 6 होनी चाहिए। 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से और गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि हम क्या करें 5 की घात 4 से इसमें और इसमें दोनों से गुणा कर दें, ठीक है। हर और अंश दोनों में क्या कर दें 5 की घात 4 से गुणा कर दें, तो मैं लिखेंगे अंश तथा हर में 5 की घात 4 से गुणा करने पर देखिए क्या होगा, यहाँ से 15 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, गुणा क्या करना है 5 की घात 4 से करनी है तो 5 की घात 4 हो गया, और ऊपर भी क्या करना है 5 की घात 4 से गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 625, और बटे में देखिए 2 की घात 6 गुणा 5 और 5, यानी कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, नहीं 4 में 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसे यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 7 5, यानी कि 9375, इन दोनों गुणा करेंगे, और देखिए 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 10 की घात कितनी हो जाएगी 6, यानी कि हो जाएगा 9375 इन 9375, 10 की घात 6 मतलब यहाँ पे कितने होने चाहिए 0 6 होने चाहिए, यहाँ 6 0 हो गए। अब देखिए 6 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगेगा तो हो जाएगा 5 7 3 9, ये 4 अंक है तो हमने 2 अंक यहाँ बढ़ा लिया, पॉइंट लगा दिए 0, ठीक है। ये आंसर हो गया, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, इसमें 2 की घात 3 है 5 की घात 2 है, यानी कि अगर ये 5 की घात 3 होता तो ये दोनों सही हो जाते, यानी कि 2 घात दोनों के बराबर हो जाती। हम क्या करें इसमें, अगर 5 की घात 1 से अंश और हर में गुणा कर दें तो ये 5 की घात 2 और 5 की घात 1 से हम जो गुणा करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें इसमें अंश तथा हर में 5 की घात 3 से गुणा कर दें, अंश तथा हर में 5 की घात 3 नहीं 5 की घात 1 से, यानी कि 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ से ये होगा 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, और गुणा किससे करनी है 5 से, अंश में भी कितने से करनी है 5 से, तो ये हो जाएगा 5 की घात 1 और ये 2 टोटल कितने हो गए 3, तो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 और 5 की घात 1 कितना हो गया 5 की घात 3, ये हो जाएगा 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, 115 हो गया, ठीक। ये हो जाएगा 115/2 पंजे 10 और 10 की घात कितनी है 3, ठीक। 10 की घात 3 का मतलब है कि यहाँ पे 3 0 होने चाहिए, या डायरेक्ट भी हम यहाँ से लगा सकते हैं, 3 अंक के पीछे पॉइंट लगा दें तो ये हो जाएगा 5 1 1 और ये पॉइंट 0, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर दे रखा है 6/15, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या होगा 6/3 गुणा 5 होता है ना, 3 पंजे 15, मैं इससे कैंसिल कर दूं 3 दूनी 6, तो क्या हो गया 2/5, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसमें 5 की घात 1 है, यानी कि 5 है, अब मैं इसमें अगर 2 से गुणा कर दूं तो 5 और 2 दोनों सही हो जाएंगे और दोनों की घातें बराबर हो जाएंगी, ठीक है। हमें 5 और 2 के गुणनफल के रूप में लेके आना होता है, तो ये 5 और 2 हो जाएगा,
तो मैं यहाँ से क्या करूँ, अंश तथा हर में 2 से गुणा कर दूँ। 2 से गुणा करने पर ठीक क्या हो जाएगा हमारे पास, 2/2 गुणा 5। ठीक 2 से गुणा किए, अंश में भी 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, घाते बराबर है, इसकी भी घात 1 इसकी भी घात 1 है। ठीक अब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 0 है तो क्या हो जाएगा 0.4, यहाँ एक अंक पीछे पॉइंट लग गया। नेक्स्ट छठा नंबर है 35/50 दिया हुआ है, ये हो गया 35। ठीक और बटे 50 यानी 50 का भाज्य गुणनखंड हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर हो जाएगा 5 से 5 पंजे 25 और ये जाएगा 5 एकम 5। ठीक तो क्या हो गया, 2 गुणा 5, 5 की घात कितनी है 2, यानी कि 5 गुणा 5 अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो ये देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 सत्ते 35, तो क्या हो जा रहा है ये 7/2 गुणा 5। ठीक है, 2 की भी घात 1 है, 5 की भी घात 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा 7/2 पंजे 10। ठीक और ये हो जाएगा 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7। ठीक ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है या नहीं, ये बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये दे रखा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है ना, तो क्या हो जाएगा 10 की घात 9 लग जाएगा। ठीक है और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे क्या हो गया 10 की घात 9 लग गई। 10 की घात 9 का क्या मतलब है कि अगर हम इसे यहाँ सॉल्व करते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की घात 9 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 5। 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड और ये घात क्या हो जाएगी 9। ठीक है तो देखिए पहले तो मैंने इसे परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया, P/Q के रूप में बदल चुका है ये। ठीक ये परिमेय संख्या है। ठीक अगर ये परिमेय संख्या है तो हम हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n तथा 5 की घात n के रूप का है। ठीक है 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप का है। तो यहाँ लिख देंगे यह संख्या परिमेय है इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड को दो की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है और 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है ये शांत दशमलव संख्या है। ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं 0.12912001200 फिर 12 फिर ये 4 बार 0 है। तो देखिए हमें यहाँ क्या मिला, मतलब कुछ निश्चित अंकों के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन अंक रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ देखिए 1 2 9 उसके बाद 1, ये 1 के बाद यहाँ 1 आया है, फिर 2 भी है लेकिन 9 नहीं है यहाँ पे। ठीक है इसी प्रकार यहाँ पे 2 और 2 तो है, 1 और 1 तो है, लेकिन यहाँ 2 बार 0 है, तो यहाँ कितने बार 0 है 3 बार 0 है। ठीक है तो ये कैसी संख्या है, अशांत अनावर्ती संख्या है। ठीक है और अशांत अनावर्ती संख्या इसे हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदल सकते। अशांत अनावर्ती संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदला जाता है। तो इसे यहाँ लिख देंगे यह है इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, अतः इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है, नहीं लिखा जा सकता है।
तथा इतना ही हम लिख सकते हैं। और इसके हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। इनने क्या कहा, यदि ये परिमेय संख्या है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या ही नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अशांत अनावर्ती संख्या है और अशांत अनावर्ती संख्या परिमेय संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्याएं होती है, इन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 43 पॉइंट। और ये देखिए दे रखा है, इसका क्या मतलब है कि जगह 43 पॉइंट ये बार का चिन्ह होता है, इसका मतलब है कि यही अंक बार बार यानी कि पूरी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, फिर ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसी प्रकार से ये बार बार यही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये कैसी संख्या हुई, देखिए यहाँ से पहली तो बात, इसे हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा हर के अभाज्य गुणनखंड तथा हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 तथा 5 के अलावा भी है। ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की घात n यानी कि 2 और 5 के अलावा भी हो सकते हैं, हम भी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।